देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। परवाह देश की में हम हाजिर हैं एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता 130 करोड़ देशवासियों से है। आज बात प्रधानमंत्री मोदी से शुरू करते हैं। करीब साल भर पहले यानी जून 2019 में ब्रिटेन की सबसे बड़ी मैगजीन ब्रिटिश हेरल्ड ने वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन को लेकर एक सर्वे किया था। इस सर्वे में दुनिया की 25 से ज्यादा हस्तियों को शामिल किया गया, जिनमें व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग जैसे ताकतवर नेता शामिल थे। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा 30.9% वोट मिले, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 29.9% वोट मिले। तीसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 21.9 लोगों ने पसंद किया। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को महज 18.1% वोट ही हासिल हुए। यानी प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग से 10% से ज्यादा वोट से आगे थे। एक साल बाद आज ये फासला 1000 गुना हो चुका है। तरक्की का नजरिया, इंसानियत के उत्थान की प्रतिबद्धता, आपसी सहयोग और समर्पण वाली सोच की वजह से प्रधानमंत्री मोदी विश्व नायक बन चुके हैं, जबकि चीन की करतूतों से जिनपिंग को मानवता का सबसे बड़ा खलनायक का तमगा मिल चुका है। आज दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को सुनती है, समझती है और मानती है। यही वजह है कि पीएम मोदी जब संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो दुनिया का हर मुल्क उनके एक एक शब्द को गौर से सुन रहा था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला संबोधन था, जिसमें उन्होंने दुनिया को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी दूरदर्शी रीति और नीति से कैसे आज विश्व नायक बन चुके हैं और चीन की फितरत, आदत और नियत ने कैसे जिनपिंग की साख को बट्टा लगा दिया है। परवाह देश की में सबसे पहले इसी का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले लद्दाख चलिए, जहां पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमीनखोर चीनियों को क्लियर मैसेज दे दिया है। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। आप सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट नहीं बर्दाश्त कर सकते। वही सरहद, वही जोश, वही शौर्य और वैसा ही पराक्रम। दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहें। भारत का एक सशक्त नेतृत्व है। श्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमको मिला है, फैसला लेने वाला। लद्दाख की बुलंद चोटियां एक बार फिर हमारे शूरवीरों की काबिलियत, ताकत और हिम्मत की गवाह बनी। गलवान के गद्दार चीनियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए हमारे जांबाज किस तरह तैयार हैं, इसकी तस्दीक तस्वीरें कर रही हैं। लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हथियार उठाकर चीन को संकेत दे दिया है कि जिनपिंग के शागिर्द मुकालता ना पालें। जरूरत पड़ी तो अपने वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए एक एक हिंदुस्तानी हथियार उठाकर चीनियों के कपाल पर काल की कहानी लिखने के लिए तैयार है। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे।
रक्षा मंत्री चीनी चांडालों को उसी जगह से ललकार रहे थे जो जगह चीन की करतूतों का गवाह बनी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह के स्टाकना पहुंचे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहे। गलवान में चीन की गद्दारी के बाद राजनाथ पहली बार लद्दाख पहुंचे। पेंगोंग लेक के किनारे ये वही जगह है जहां चीनियों के साथ झड़प हुई थी, जिसके बाद जिनपिंग के शागिर्द बेआबरू होकर लौटे थे। इसीलिए रक्षा मंत्री ने सिंह इज किंग अंदाज में ड्रैगन की नस्लों को बता दिया कि फिर गुस्ताखी की गलती मत करना, वरना बीजिंग पर बारूद बरसने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लद्दाख की इसी सरहद से प्रधानमंत्री मोदी भी चीन को उसकी हैसियत बता चुके हैं। 3 जुलाई को लेह पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने सरहद पर चीन की हिमाकत को उसकी विस्तारवादी बुद्धि का नतीजा बताया था। रही सही कसर एनएसए अजीत डोभाल के जिनपिंग के शागिर्दों को समझाने के बाद पूरी हो गई, लेकिन महीने भर बाद भी चीन की अति का पूरी तरह अंत नहीं हो पाया है। इसीलिए सरहद पर तैयारी पूरी है। फाइटर प्लेनों के पहिए थमे नहीं हैं, टैंकों की गर्जना रुकी नहीं है और जवानों का हौसला आसमान की बुलंदियों से भी ऊंचा है, क्योंकि चीनी चांडालों को जुबानी बातें समझ में नहीं आती हैं। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है। जो कुछ अब तक की प्रगति हुई है बातचीत की, मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। जुबानी बोली से चीनियों की अकल ठिकाने आने की गारंटी भले ही ना हो, लेकिन वक्त रहते चीनियों की अकल ठिकाने पर नहीं आई तो शंघाई के सियारों का संपूर्ण अंत होने की पूरी गारंटी है, क्योंकि पूरा देश फौज के साथ है तो दुनिया हमारे देश के साथ खड़ी है। माता की एक शेर है कि आसमां से फरिश्ते जो उतारे जाएं, वो भी इस दौर में सच बोलें तो मारे जाएं। चीन को लेकर ये शेर बिल्कुल मुफीद है। माओ के वारिसों की पूरी सल्तनत झूठ और फरेब की बुनियाद पर खड़ी हुई है, वहीं सच्चाई और ईमानदारी हमारे देश की विरासत है। इसीलिए आज दुनिया तिरंगे की ताकत को सलाम कर रही है। जरा दुनिया के मुल्कों पर नजर डालिए। अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, स्पेन, जापान, ये वो देश हैं जिन्होंने दुनिया को तरक्की का पैमाना दिया, जिनके प्रतिभावान लोगों ने इंसानियत को कई नेमतें दी। यही देश अब हमारे साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सोच, समझ और हिम्मत को सलाम करते हैं। वहीं चीन को पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे तानाशाह मुल्कों का साथ है, वो भी इसलिए क्योंकि इन देशों का चूल्हा चीन की तिजोरी से निकलने वाली दौलत की गर्मी से जलता है। जिनपिंग के शागिर्दों के साजिशों से आजिज आ चुके अमेरिका तो चीन पर चाबुक चलाने को कब से तैयार बैठा है। जरा सोचिए, दुनिया क्या यूं ही हमारे साथ आई? क्या प्रधानमंत्री मोदी यूं ही विश्व नायक बन गए? इसके पीछे 6 साल की कौन सी तपस्या है, इस रिपोर्ट पे देखिए। हाथ मिलाए, बातें की, गले लगाया, कुछ अपनी कही, कुछ दूसरों की सुनी। इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को अपना मुरीद बनाया। पिछले 6 साल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की ही मेहनत का नतीजा है कि आज दुनिया के आखिरी छोर पर मौजूद हिंदुस्तानी फक्र से सिर ऊंचा कर सकता है। ये उन्हीं की तपस्या है जिसकी बदौलत हर ताकतवर मुल्क हमारे साथ है। ये महज अल्फाज नहीं है, ये अमेरिका की तरफ से चीन को सीधा और साफ शब्दों में संदेश है कि ड्रैगन की नस्लों के दिन अब लद गए हैं। अब सरहद हो या समंदर, चीन की हर चाल का नतीजा भयंकर होगा। अमेरिका साफ कर चुका है कि भारत और चीन के बीच अगर जंग की नौबत आती है तो अमेरिका अपनी फौज के साथ, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज ने कहा था कि चीन के दुराचार को और नहीं सहा जाएगा। चीन को किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। जरूरत पड़ी तो भारत को सैन्य मदद देंगे। साउथ चाइना सी में चीन की साजिश का जवाब मिलेगा। अमेरिका ने चीनियों को साफ कह दिया है कि उछल कूद बंद कर दें, अपनी हद की लाइन को गहरा कर लें।
वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने खुलकर हमें हर तरह के समर्थन का वादा किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे ताकतवर मुल्क की दोस्ती दुनिया ने कई बार देखी है, लेकिन ये दोस्ती सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं है। इसका दायरा कूटनीति से लेकर रणनीति तक है, जिसका जिक्र ट्रंप कई बार खुलकर कर चुके हैं। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के हर ताकतवर देश ने चीन के साथ खुलकर हमारा साथ देने का वादा किया। फ्रांस हमें राफेल फाइटर प्लेन भेज रहा है, रूस हमें S-400 डिफेंस सिस्टम दे रहा है, इजराइल स्पाइस बम भेजने वाला है, जापान और हमारी नेवी ने समंदर में ड्रिल की, ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। यानी दुनिया की ताकत 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की हिम्मत के साथ मिलकर सबसे बड़े दुश्मन चीन को सिसकते देखना चाहती है। लेकिन क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। हर देश चीन की साजिशों का शिकार हुआ है, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर कहीं पर भी आप उंगली रख दीजिए, हर दुनिया का देश चीन की किसी ना किसी साजिश का अंजाम भुगत रहा है। फिर क्यों ना एक साथ हुआ जाए और ड्रैगन की नस्लों की अति का अंत किया जाए। दुनिया यही कर रही है। चीन की दहलीज पर धमाके के लिए आतुर ये जंगी जहाज यूं ही नहीं पहुंचे हैं। ताइवान की चीन को चुनौती की वजह भी यही है। जापान के जंगी बेड़े की चहलकदमी भी बीजिंग पर बारूद बरसने का इशारा है, और लद्दाख की बुलंदियों पर हमारे शूरवीरों की ये तस्वीरें भी चीन को सबक सिखाने की ही तैयारी है। चीन के फैलाए कोरोना वायरस से दुनिया का हर मुल्क परेशान है। बावजूद इसके चीन अब तक झूठ पर झूठ बोलता रहा है, जबकि महामारी से महाजंग में प्रधानमंत्री मोदी ने हर जरूरतमंद देश की मदद कर अपनी अलग छाप छोड़ी है। अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ग्लोबल टेक्नोलॉजी और मीडिया कंपनी ने इसी साल मार्च में एक सर्वे कराया था, जिसमें पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा और प्रभावशाली नेता माना है। यानी वायरस वाले जिस पाप को चीन ने फैलाया, उसको मिटाने के लिए हमारा देश पहली कतार में सबसे आगे है। सवाल यह है कि दुनिया की सभी ताकतों के साथ आना ही क्या चीन की बौखलाहट की वजह है, या फिर चीन अपनी जिस दौलत के दम पर धौंस और झूठी अकड़ दिखाता है, वो तिजोरी लुटने वाली है। चीन में प्रधानमंत्री मोदी के खौफ की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 3 जुलाई की तारीख थी जब प्रधानमंत्री ने सीधे सरहद पर जाकर माओ के पैंतरेबाज वारिसों को बताया था कि हिंदुस्तान की सरहद की तरफ नजर भी उठाई तो खाक में मिला दिए जाओगे। तब से 2 हफ्ते हो चुके हैं और तभी से बीजिंग के लाल सुल्तानों के चेहरे से लाली गायब हो चुकी है। LAC से लेकर चीन के चौराहों तक खौफ पसरा हुआ है, क्योंकि अब पूरी दुनिया हमारे साथ चीन की चौखट उखाड़ फेंकने को तैयार खड़ी है। इतने दमदार लीडर, इतने ताकतवर देश, इतनी विध्वंसक सेना, विश्व नायक भारत के साथ मानवता के खलनायक चीन के चिथड़े उखाड़ने को रेडी है। जिन चीनियों ने अपनी करतूतों से दुनिया की 6 अरब आबादी को दर्द दिया है, उसके एक एक आंसू का हिसाब तो देना पड़ेगा। अब जरा जिनपिंग के चेले चपाटों के बारे में भी जान लीजिए। नंबर 1, पाकिस्तान। चीन का पिट्ठू, उसका कर्जदार, ड्रैगन का अनौपचारिक गुलाम, जिसके खाद पानी पर पाकिस्तान पलता है, उसके साथ जरूर जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास एक दिन की जंग लड़ने की हैसियत भी नहीं है। नंबर 2, उत्तर कोरिया। सन की तानाशाह किम जोंग युद्ध के हालात में चीनी कैंप में दिख सकता है, क्योंकि जिनपिंग की ही बदौलत वो अपनी बारूदी सल्तनत कायम रखे हुए है, और अमेरिका के खिलाफ किम कभी भी युद्ध छेड़ने से पीछे नहीं रहेगा। नंबर 3, मलेशिया। ड्रैगन का ये भी एक छिपा दोस्त है, जिसे हमारे विरोध का नया नया रोग लगा है। इनके अलावा चीन के साथ वो देश हैं जिनकी रोजी रोटी बीजिंग में पकती है, मसलन जिबूती, किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मॉन्टेनेग्रो और तजाकिस्तान। ये वो देश हैं जिनके बही खाते पर जिल्द तक चीन के पैसों से चढ़ती है। लेकिन शंघाई के सियारों की टोली बेहद शातिर है।
जो अपनी सुपर पावर की सनक और दौलत की हनक के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन चीन का हर नतीजा सिफर ही रहेगा। जिस तरह मौजूदा हालात हैं उसमें चीन को लेकर हर देश गुस्से में है, लेकिन चीन की तरह दुनिया का शायद ही कोई मुल्क होगा जो बेवजह जंगी जुनून में पागल हुआ जा रहा हो। हम भी जंग नहीं चाहते, चाहेंगे भी क्यों? युद्ध भले ही सरहद पर हो, त्रासदी पूरे मुल्क पर आती है, लेकिन चीन की नाजायज करतूतें ही ऐसी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि माओ की संतानें रहम की हकदार क्यों नहीं है। ये तस्वीर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के जंगी बेड़े की है, जो इन दिनों चीन की चौखट तक पहुंच गया है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी नेवी के सबसे घातक और मारक जहाज चीन की साजिशों की टोह ले रहे हैं। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के जहाज भी मोर्चे पर डटे हैं। हाल ही में तीनों देशों ने चीन से निपटने के लिए मिलकर रणनीति बनाने का ऐलान किया है। वहीं ताइवान की फौज लगातार ड्रिल कर रही है और इसी से चीनी जनरल्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इसलिए चीन ने अब अपने उन फाइटर प्लेन्स को साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया है जिन्हें वो सबसे तेज तर्रार फाइटर जेट का तमगा देता है। आसमानी कैमरों में कैद चीन की ये सबसे नई साजिश का सबूत है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन हर हाल में जंग के लिए उतावला है। 15 जुलाई की सैटेलाइट इमेज में चीन के 4 फाइटर प्लेन नजर आ रहे हैं। चीन ने साउथ चाइना सी में फ्लैंकर फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। चीन ने इन फाइटर जेट्स को वुडी आइलैंड पर तैनात किया है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में वुडी आइलैंड पर चीन के 4 फाइटर प्लेन दिख रहे हैं। इसके साथ ही चीनी नेवी ने विस्फोटकों का जखीरा भी जमा किया हुआ है। खास बात यह है कि चीन की जंगी साजिश की ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई हैं जब अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन को कड़ी चेतावनी दी है। साउथ चाइना सी में चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए अमेरिका के 2 सबसे बड़े निमित्ज और रोनाल्ड रेगन तैनात हैं। ये दोनों वॉरशिप न्यूक्लियर एनर्जी से ऑपरेट होते हैं। इसके साथ ही अमेरिका के 4 निगरानी एयरक्राफ्ट चीन के ग्वांगडोंग के चक्कर लगा रहे हैं। पीएलए आर्मी के दक्षिण थिएटर कमांड का मुख्यालय भी ग्वांगडोंग के ग्वांगझाओ में ही है। अमेरिकी नेवी के EP-3E टोही विमान ग्वांगडोंग के 52 नॉटिकल माइल्स के अंदर निगरानी पर हैं। चीन के फाइटर जेट की तैनाती की यही वजह है। माना जा रहा है कि चीन ने J-11B फाइटर प्लेन तैनात किए हैं, जो अमेरिका के F-11 ईगल फाइटर जेट के बराबर है। F-11 ईगल फाइटर जेट यूएस एयरफोर्स में शामिल है। खास बात यह है कि चीन ने इन फाइटर जेट्स को पार्सेली आइलैंड्स के जिस वुड द्वीप पर तैनात किया है उस पर चीन का अवैध कब्जा है। इस पर वियतनाम और ताइवान भी अपनी दावेदारी जताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अभी तक दुनिया ने 2 विश्व युद्ध देखे। दोनों के नतीजे इतने खौफनाक रहे कि 7.5 दशक बाद भी उन्हें याद करना भयावह लगता है। भले ही युद्ध किसी भी देश ने जीता हो, लेकिन युद्ध से मिले घाव सभी देशों को सदियों तक सताते हैं। पहले एटमी धमाके को 75 साल पूरे हो गए हैं। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने पहला परमाणु परीक्षण करके दुनिया की दशा और दिशा बदल दी। न्यूक्लियर एनर्जी जहां वरदान साबित हुई, वहीं जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2.5 लाख से ज्यादा जिंदगियां इस महाविनाशक हथियार के कहर ने लील ली। चीन की साजिशों की वजह से 7.5 दशक बाद दुनिया फिर उसी मुहाने पर खड़ी है। दक्षिण चीन सागर से लेकर पड़ोसी बॉर्डरों पर चीन की साजिशों से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। शौर्य, शहादत, देशभक्ति, जंग के मैदान से जुड़े ये शब्द सुनने में खूब अच्छे लगते हैं, जबकि इनके अलावा कई और शब्द भी युद्ध से जुड़े हैं। मसलन मौत, भुखमरी, लाचारी, बदहाली, बर्बरता। दुआ कीजिए ये शब्द ना सुनने पड़े, दुनिया में अमन कायम रहे। परवाह देश की,
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।